हेलो बच्चों, कैसे हैं? स्टार्ट करें रीजनिंग। तैयार है रीजनिंग के लिए? चलिए, वेरी गुड। घबराना नहीं है। पहले तो ये बता दूं आपको, रीजनिंग के अंदर किसी प्रकार की टेंशन नहीं रखनी। चिल मारो, टेंशन फ्री। ठीक है? डर के आगे जीत है। एक टॉपिक मैं करवा चुका हूं आपको क्लॉक के अंदर, और थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए तो बिल्कुल नई चीज़ है ये बेटा। ठीक है? उनको भी इस वीडियो को देखना चाहिए। आज टॉपिक शुरू करेंगे अपन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। IAS RAS तो है ही है, उसके अलावा आप छोटे छोटे कंपटीशन CET, SSC ग्रेजुएशन लेवल, SSC +2 लेवल, कांस्टेबल, बैंकिंग, रेलवे, सो ऑन, जितने भी पेपर है उन सब के अंदर अल्फाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चन आते हैं। ये मैं आपको क्लियर कर दूं, जिसको हिंदी में कहते हैं अंग्रेजी वर्णमाला। आपको करना क्या है बेटा, मैं आपको टेक्निक बता दूं। या तो आप इसको, अलग अलग टेक्निक्स हैं यूट्यूब पे मिलती हैं, या तो इसको आप अच्छी तरह याद कर लें। नहीं याद हो रहा भी ए पे 1 2 3 4 से आप क्या करें, जैसे ही पेपर स्टार्ट करने लगे तो पेपर के बैक साइड के अंदर इस प्रकार ABCDEFGHIJKLMM, उसके बाद N को ऐसे लिख लो। आपको कैसे इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप देखो यहाँ बता रहा हूँ, इसको किसी को भी आप जोड़ कर लेना। इसका जोड़ 27 आ रहा है। किसी को भी आप करो, किसी को भी प्लस करो, आप सभी का जोड़ जो है 27 आ रहा है। इसलिए क्योंकि 27 का भी लोचा है इसके अंदर। इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, बताएंगे आपको। तो आज अपन बिल्कुल नॉर्मल पॉइंट पढ़ रहे हैं टाइप 1 अल्फाबेट के अंदर। तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, A से लेके Z तक आप लोगों ने इसको इस प्रकार लिखना है जो आपके स्क्रीन पर या आपके व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा है। उसके बाद आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यही टेक्निक आपको कोडिंग डिकोडिंग में भी पढ़ने को मिलेगी। क्योंकि इसी टेक्निक में इसके बाद जो टॉपिक रखेंगे अपन, वो कोडिंग डिकोडिंग का रखेंगे, ताकि दोनों में प्रॉब्लम ना रहे। मैं आपको अगर बात करूं अल्फाबेट से, A और Z, A किस तरफ से शुरू होता है, तो आपके माइंड में आएगा लेफ्ट साइड में, क्योंकि हम इस प्रकार लिखते हैं ना। तो ये हमारा कौन सा हुआ, इस प्रकार। ये देखो वीडियो में, ये हमारा लेफ्ट है, ये हमारा राइट है। तो याद रखना बेटा, हमेशा A जो है लेफ्ट से शुरू होता है, Z जो है राइट में होता है। ये पॉइंट याद रखना। ठीक है? तो अभी टाइप 1 के अंदर क्या करना है अपने को, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और मैं ये जरूर कहूंगा, ये क्वेश्चन न के बराबर है, नहीं आते कभी, परंतु पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस बेस है ये अल्फाबेट सीरीज का, ये बेस है। इस पॉइंट को याद रखना, अंग्रेजी वर्णमाला का बेस है, इसलिए इसको शुरू कर। आ जाए तो वेल एंड गुड, सोने पे सुहागा अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए, क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। देखिए शुरू करते हैं। शॉर्ट में लिखेंगे, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लेके जाएंगे। मैं पहले पूरा लिख लिया क्वेश्चन, उसके बाद छोटे छोटे क्वेश्चन बनाएंगे। अंग्रेजी वर्णमाला को लेफ्ट से राइट लिखा जाए, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, लेफ्ट से राइट ही लिखा जा रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला हमेशा लेफ्ट से राइट लिखी जाती है। ABC, जैसे ABCDE इधर से शुरू किए मैंने, ना कि मैंने ABC ऐसे नहीं शुरू किया। ये पॉइंट तो ये बिल्कुल सही है, अंग्रेजी वर्णमाला को लेफ्ट से राइट ही लिखा जाएगा। ओके, तो लेफ्ट हैंड से 9वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखो, जब लेफ्ट हैंड से पूछे तो भी आंसर अलग आएगा, राइट हैंड से पूछे तो आंसर अलग आएगा। आप इसको काउंट करने की जरूरत नहीं, इसका एक फार्मूले बताऊंगा, छोटे छोटे बहुत ही प्यारे प्यारे फार्मूले हैं, उसको देखते रहना। तो स्टार्टिंग करते हैं लेफ्ट हैंड से 9वां अक्षर। तो ये तो सीधे सीधे ही पड़ा बेटा, 9वां अक्षर कौन सा है, I। तो आंसर हो गया इसका I। तो इसमें लेफ्ट हैंड में कहीं प्रॉब्लम नहीं लेना अपने को, बात समझ आ रही है। राइट हैंड पूछेगा तो, क्योंकि मैंने बोला ना इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा, वो क्वेश्चन थोड़ा और टाइप 2 का, टाइप 3 का, टाइप 4 का आ जाए तो वेल एंड गुड। अगर सिंपल ही पूछे, ये इसमें भी वही लिखा होगा, अंग्रेजी वर्णमाला को लेफ्ट से राइट लिखा जाए तो राइट हैंड से 9वां अक्षर कौन सा होगा। मैंने वही उठाया, 9वां अक्षर। राइट हैंड से इसका फार्मूला अलग है, लेफ्ट हैंड से तो सीधा ही। लेफ्ट हैंड से अगर वो 20वां भी पूछे ना तो सीधा T लिख देना। लेफ्ट हैंड से अगर वो 25वां पूछे तो Y लिख देना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें काउंट करेंगे। तो राइट हैंड से अगर पूछे तो उसका फार्मूला अभी बताता हूं आपको। राइट हैंड वाला देखो, मैंने बता दिया, लेफ्ट हैंड वाला तो सीधा ही लिखना है। राइट हैंड में फार्मूला अगर पूछेगा तो आपको फार्मूला क्या लगाना है, 27 - n। ये दिमाग में बिठा लो। n क्या है, जो 9वां अक्षर है, 27 क्या है, इसका योगफल जो है 27 आएगा सभी का। 13 14 27, 12 15 27, 16 11 27,
20 + 7 27, 21 6 27, 22 5 27, तो ये 27 का योगफल है। तो देखो पहले में कंफर्म हो गया, अगर राइट हैंड से पूछे तो 27 - n करना है, तो कर देंगे। 27 - n कितना पूछा उसने, 9वां अक्षर कौन सा है, 27 - n, तो इसको अगर आप करोगे माइनस तो आंसर आ जाएगा इसका 18 नहीं, आंसर 18 नहीं लिखना। अब 18 में देखो क्या है आंसर, इसमें आया R, तो आंसर आ गया बेटा इसका R। बात समझ आ गई होगी पॉइंट्स। मैं फिर बता रहा हूँ, इसके मैं 3-4 क्वेश्चन और करवा दूंगा, क्योंकि इस पे ज्यादा अपने मत्था नहीं मारना, अपने टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 पे देखिए, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन और, 3-4 क्वेश्चन और देख लेते हैं बेटा, उसके बाद इसको ज्यादा नहीं अपने मत्था मारेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लेफ्ट वाला एक बता रहा हूँ, बाकी मैं राइट की आपकी प्रैक्टिस कराता हूँ। लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, आंसर देखो इसका क्या आएगा। 4 क्वेश्चन लिखे हैं, वही पॉइंट हर वीडियो में बोलता हूँ, पॉज करो बनाओ, चारों के चारों कर दो, फिर उसको वीडियो को ऑन करो, वाकई सही हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि राइट हैंड में अपने को 27 - n करना है, याद रखना, ठीक है। लेफ्ट में क्या है, 13वां अक्षर, लेफ्ट का 13वां अक्षर, आंसर आ गया इसका M, तो इसका आंसर सीधा ही आ गया M। आगे चलो, सॉरी लेफ्ट में पूछा था, राइट हैंड से 22वां, राइट हैंड से 22वां, याद रखना 27 - 22, सीधे लिख दो, n 22 होता है, तो 27 को 22 से करेंगे तो 7 में से 2 गया, कितना रह गया, 5 6 7, आगे 0। 5वां अक्षर कौन सा है, E, इसका आंसर आ गया। चेक करते जाओ आपने सही किया है कि गलत हुआ है आपका, ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलिए, ये भी मैं राइट वाला ही दे रहा हूं, राइट हैंड से 20वां, तो सीधे ही है 27 - 20, कितना बढ़िया फार्मूला है, 7 लग गया, 27 में से 20 गया 7, 7 पे कौन है, आंसर आ गया जी आंसर आ गया। फिर आगे चलो, राइट हैंड से 24वां, राइट हैंड से 24वां, 27 - 24, इसकी प्रैक्टिस ज्यादा करो। 24 को करेंगे तो 24 25 26 27, 3 रह गया, 3 पे क्या पड़ा है, C, ये इसका आंसर आ गया। तो इस प्रकार इसकी प्रैक्टिस करते रहो। जिन बच्चों ने अभी तक बिल्कुल नहीं लगाई क्लास बेटा कॉलेज के अंदर, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दीपावली की छुट्टियां आ रही है, आराम से बैठ के इसको तैयारी करो, प्रैक्टिस करो, तुरंत काम हो जाएगा आपका। तो ये टाइप 1 है, बस टाइप 1 इतना बहुत है, लेफ्ट पे सीधा, राइट में 27 - n, 27 - n, दिमाग में बिठा लो। अब करते हैं अपन टाइप 2। चलो टाइप 2 शुरू करते हैं बेटा। टाइप 2 में क्या करना है, आप अपने नोट्स बना ही रहे होंगे, नोट्स बना रहे हैं तो ऊपर लिख दो टाइप 2, ये वही का वही रहेगा। अब इसका फार्मूला देखें, अलग अलग दिशा हो तो, अब यहाँ टाइप 2 के क्वेश्चन जो है आपके SSC +2 लेवल, अभी CET का चल रहा है +2 लेवल का, इसमें कांस्टेबल का 3rd ग्रेड के जितने भी पेपर होते हैं उनमें, मतलब लो लेवल के जो पेपर होते हैं उनमें, आपको लो लेवल का मतलब होता है जिसमें ग्रेड नॉर्मल हो, क्योंकि 1st ग्रेड 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड 3 ग्रेड होते हैं, तो 3rd ग्रेड वाले जो पेपर होते हैं उनमें ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आपने अपनी कॉपी में क्या लिखना है, अलग अलग दिशा हो तो, कैसे, यानी लेफ्ट हैंड से राइट साइड, राइट साइड से लेफ्ट हैंड, मतलब 2 अलग अलग पूछेगा आपसे, तो संख्याओं को प्लस करना है। मैं आपको क्वेश्चन से पता लग जाएगा आपको कि कैसे पता लगा कि 2 अलग अलग दिशाएं, क्वेश्चन को संख्याओं को प्लस करना है, ठीक है। यदि मैंने देखो पहला क्वेश्चन पूरा लिखता हूं, मैं हर क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन पूरा ही लिखूंगा। यदि वर्णमाला को लेफ्ट से राइट लिखा जाए, बिल्कुल सही है, वो वही है, तो लेफ्ट हैंड से 11वें अक्षर के राइट 5वां, लेफ्ट और राइट 2 अलग अलग होगी ना, सेम भी आएगा। आपके मन में चल रहा होगा क्या सेम भी पूछेगा, यस सेम भी पूछेगा, वो कब पूछेगा, बाद में, परंतु इसमें कुछ लोचा है। लेफ्ट हैंड अगर पहले पूछा है उसने, लेफ्ट हैंड से 11वें अक्षर के राइट 5वां, तो सिंपल ही है, संख्याओं को प्लस करना है आपने, ठीक है। कैसे करना है प्लस, ये देखो 11 + 5 कितना हो जाएगा, 16, आंसर आ गया। 16 पे क्या पड़ा है, P, आंसर आ गया P, ये आपका आंसर आ गया, सिंपल। परंतु अगर इसी पॉइंट में नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा, परंतु पहले समझ लो, यहां लिखा हो लेफ्ट हैंड से 11वें अक्षर के राइट, इसी को मैं चेंज कर देता हूं, इसी को कर दो राइट। अगर यहाँ राइट लिखा है तो यही आ गया, परंतु अगर राइट यहाँ लिखा है, लेफ्ट यहाँ लिख दिया, तो बेटा वही करना पड़ेगा, 27 - 16 आपको करना पड़ेगा, अगर पहले राइट आ गया वो पहले वाला। तो इसलिए अल्फाबेट्स में जो फर्स्ट टाइप का रूल है ना, वो एंड तक लगेगा। अब सेकंड का रूल, ये भी कहीं ना कहीं 3rd या 4th टाइप में लगेगा।
तो ये रूल तो सबके अलग अलग हैं, पर तो ये रूल लगते चले जाएंगे आगे से आगे, इसलिए मैं आपको अलग अलग करा रहा हूँ। मैं बार बार बताता हूँ, इकट्ठा कराऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। आपको पता है पहले नॉर्मल, फिर थोड़ा सा हार्ड, फिर थोड़ा और हार्ड, फिर थोड़ा और hard, ऐसे आगे से आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्लियर? तो ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। राइट वाला नहीं समझ आया तो दूसरा अपन क्वेश्चन करेंगे तो समझ आएगा। तो दो अलग अलग दिशाएं दी हैं, लेफ्ट हैंड से राइट। लेफ्ट हैंड से 11वें अक्षर के राइट 5वां अक्षर कौन सा है? तो 11 प्लस 5 सीधे, क्योंकि हमारे फार्मूले में लिखा है। अब नेक्स्ट जो मैं कराऊंगा उसमें ये फार्मूला हटा दूंगा, क्योंकि याद भी करना है, हर बार रट्टा नहीं मारना, याद करते रहोगे। ठीक है, इसको प्लस किया 16 आ गया, क्योंकि स्टार्टिंग कहां से है? लेफ्ट हैंड से। अगर राइट हैंड शुरू में लिखा होगा तो बताते हैं कैसे। नेक्स्ट देखते हैं, 2 क्वेश्चन और देख लो बेटा। राइट हैंड से 12वें, वो पूरा नहीं लिख रहा है इसके अंदर भी, वर्ण वाला को लेफ्ट से राइट ये लिखा हुआ। अपन सीधा पॉइंट पे आते हैं। राइट हैंड से 12वें के लेफ्ट तीसरा अक्षर कौन सा होगा? स्टार्टिंग कहां से हो रही है? लेफ्ट राइट से, याद रखना। स्टार्टिंग कहां से हो रही है? राइट हैंड से। मैं फिर बता रहा हूं आपको, स्टार्टिंग कहां से हो रही है? राइट हैंड से। अपन पेन दूसरा लगा देते हैं ताकि आपको याद रहे। राइट हैंड स्टार्टिंग हो रही है यहां, ठीक है। राइट हैंड से 12वें के लेफ्ट तीसरा, दो अलग अलग दिशाएं, संख्याओं को क्या करना पड़ेगा? फार्मूला बता रहा हूं, प्लस करना पड़ेगा। कर देते हैं प्लस, क्या उससे क्वेश्चन आ जाएगा? देखते हैं। 12 प्लस तीसरा अक्षर कौन सा है? 3। 12 13 14 15, 15 आ गया। अभी 15 आंसर नहीं आया बेटा, 15 आंसर नहीं है। फर्स्ट फार्मूले में पहले टाइप में क्या देखा था? राइट से जब पूछा था उसने तो 27 माइनस एन किया था, तो एन का फार्मूला तो पता लग गया हमें। कर दो 27 माइनस एन, 27 माइनस एन मतलब 27 माइनस 15। 27 माइनस 15 करोगे तो 7 में से 5 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 12। ये आंसर निकालो। एल, एल इज द राइट आंसर। ये देखो, ऐसे याद करना है अपने को, एल इज द राइट आंसर। समझ आ गई बात? नहीं समझ आई तो एक और क्वेश्चन देखो, क्योंकि यहाँ राइट था तभी मैंने दोनों क्वेश्चन बराबर बराबर दे दिए, आपको दिक्कत ना है। ये राइट हैंड है ऊपर वाला, और अब जो करवा रहा हूं वो लेफ्ट हैंड है। अगर लेफ्ट हैंड पूछे, लेफ्ट हैंड से 7वें अक्षर के राइट 7वां, स्टार्टिंग कहां से हो रही है? मैं बार बार याद कराता रहूंगा, स्टार्टिंग लेफ्ट से हो रही है या राइट से हो रही है? लेफ्ट से हो रही है या राइट से हो रही है? तो दिमाग में बिठा लो, अगर स्टार्टिंग लेफ्ट से हो रही है तो केवल दोनों संख्याओं को जोड़कर छोड़ दो, और जो उसके अंदर आ रहा है वो आंसर आ गया। अगर स्टार्टिंग राइट से हो रही है तो जो अक्षर जोड़ने के बाद संख्या आ रही है उसको 27 से माइनस करना पड़ेगा बेटा। इसको मैंने 27 से माइनस किया था क्योंकि राइट से शुरू हो रहा है। अब ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड का आंसर निकालते हैं। लेफ्ट हैंड से 7वें अक्षर के राइट 7वां अक्षर कौन है? दो अलग अलग दिशाएं आ गई। 7 प्लस 7 बराबर 14, 14 में क्या पड़ा है? एन, तो आंसर आ गया बेटा एन। सिंपल, बस खत्म काम। बात समझ आ गई बेटा? मैंने आपको दोनों के क्वेश्चन दे दिए, राइट वाला भी दे दिया, लेफ्ट वाला भी दे दिया, ताकि आपको दिक्कत। अब फिर एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, दोनों राइट वाले देखते हैं, ताकि राइट वाले को दिमाग में बिठाना है, लेफ्ट वाले को दिमाग में बिठाना है। चलो दो राइट वाले और देख लो बेटा। राइट वाले थोड़ी कंफ्यूज करोगे आप अपने आप को, ठीक है? कंफ्यूज नहीं करना, मैं इसलिए आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ राइट वाली। राइट हैंड से 10वें के लेफ्ट दूसरा अक्षर बताओ। राइट हैंड से 10वें के लेफ्ट दूसरा अक्षर बताओ। बता देते हैं, पहले प्लस कर दो। 10 प्लस 2 12। अभी आंसर नहीं आया क्योंकि राइट हैंड से पूछा है। आंसर कब आएगा? 27 माइनस 12। 27 माइनस 12 करेंगे तो क्या आएगा? 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया 1, 15। 15 आंसर में क्या लिख रहा है? ओ, ओ इज ए राइट आंसर। ये देखो, ऐसे करना है। राइट वाला याद करो अच्छी तरह, लेफ्ट वाला तो सीधे ही कर दोगे आप, ठीक है? प्लस करके दोनों अक्षरों को। आगे चलो। राइट हैंड से 12वें के लेफ्ट 10वां, राइट हैंड से राइट 12 प्लस 10 22 हो गया। अभी आंसर नहीं आया क्योंकि राइट से पूछा है। 27 को 22 से माइनस कर दो। 7 में से 5 2 गया 5, 0 इधर। 5 में भी क्या पड़ा है? ई इज ए राइट आंसर। ऐसे ही याद करना है बेटा। समझ आ गई? और कराऊं? चलो लेफ्ट वाले अपन एक लेफ्ट वाला और देख लो।
क्योंकि राइट का अपन ने क्या किया था, जो प्लस करने के बाद संख्या आती है उसको 27 से माइनस किया था। अब सीधे करना है, देखो लेफ्ट हैंड से चौथे अक्षर के राइट 12, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चौथे अक्षर के राइट 12, 12 13 14 15 16, कुछ नहीं करना, 16 सीधा आ गया आंसर, पी द राइट आंसर। अब तक तो समझ आ गया होगा, और ज्यादा करने की जरूरत नहीं अपने को बेटा, 2 मिनट में बता देता हूँ। राइट पूछिए, दो अलग अलग विपरीत संख्याएं आई तो प्लस कर दो, क्लियर हुआ। प्लस करके लेफ्ट पूछे स्टार्टिंग, तो दोनों को प्लस करके जो आंसर आया निकाल दो। परंतु अगर राइट से शुरुआत कर रहा है तो दोनों को प्लस करके 27 से माइनस करो, क्लियर। अब अपन करते हैं टाइप 3 पे चलते हैं। 2 टाइप अपन ने कर ली बेटा। तीसरी टाइप करने से पहले जो बच्चे अभी मेरे साथ जुड़े हैं बेटा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, क्योंकि बहुत सारी वीडियो आपकी दिवाली छुट्टियों में बहुत सारी वीडियो दूंगा जिससे आपके टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वापस। टाइप 3 नोट्स बना रहे होंगे, जैसे मैंने फर्स्ट टाइप करवा दी, सेकंड टाइप करवा दी, थर्ड टाइप नोट्स पे आप लिख लो। ये मैंने बॉक्स में बना दिया है। समान दिशा हो, यानी लेफ्ट हैंड से लेफ्ट साइड, राइट हैंड से राइट साइड पूछे, उल्टा नहीं पूछेगा, विपरीत दिशाएं नहीं पूछेगा, तो संख्या को माइनस करना है। 3 फार्मूले आ गए आपके पास। टाइप 1 में क्या बताया था, सीधा ही लेफ्ट को करना है, हो गया। अगर राइट से शुरू करेगा तो 27 माइनस n करना है, क्लियर हुआ। परंतु टाइप 2 में क्या पूछा था, यदि विपरीत संख्या आ रही है, मतलब विपरीत एंड पूछ रहा है, लेफ्ट और राइट दोनों के वर्ड आ रहे हैं, तो संख्याओं को माइनस करना है। परंतु यदि वो राइट से शुरू करती है अपने बात, तो संख्या जो आएगा n आएगा वो, उसको 27 से माइनस करना है। अब आ गया टाइप 3 जिसमें लिख दिया राइट पूछेगा या लेफ्ट, मतलब एक ही दिशा पूछेगा आपसे, तो एक दिशा पूछेगा तो माइनस कर दें, बस सिंपल। चलो करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने पूरा लिख दिया ताकि आपको टेंशन ना हो। और ये भी मैं आपको बता दूं बेटा, राइट से लेफ्ट कभी भी पूछेगा, क्योंकि वो तो उल्टी होगी गिनती हमेशा सीधी पूछेगा A से Z तक, ठीक है। इसलिए मैं आपको बार बार याद करा रहा हूँ, एक ही रहेगा, टेंशन मत लो आप। लेफ्ट से राइट लिखा जाए तो लेफ्ट एंड से 14वें अक्षर के लेफ्ट छठा, देखो लेफ्ट एंड, बस दोनों लेफ्ट, एक ही दिशा पूछी है तो माइनस कर दो। लेफ्ट एंड से 14वें माइनस छठे, बस 14 में से 6 के कितने रह गए, 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है 8। लेफ्ट से शुरू किया है, 8 पे कौन है, H, बस अपना आंसर आ गया। यहां कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा आ गया। परंतु यही पॉइंट मैं आपको फिर बताऊंगा, अगर राइट से बताएगा तो ऑटोमेटिक वही पॉइंट बनाने के बाद, माइनस करने के बाद उसको 27 से फिर माइनस करना पड़ेगा, 2 बार करना पड़ेगा, ये याद रखना अपने को। बात समझ आ रही है बेटा जी, क्लियर हुआ। अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूं ताकि आपको याद दिलाना है। अब मैं 2-3 क्वेश्चन लिखता हूं, चलो इसके 2 और कर लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। राइट हैंड वाले करा रहा हूं मैं, देखो लेफ्ट वाले तो आपको समझ आ गए होंगे। पढ़ते हैं पहले इसको पूरा। राइट एंड से 16वें अक्षर के राइट 5वां, एक दिशा माइनस कर दो, विपरीत दिशा होगी प्लस करेंगे, बार बार याद कराता रहूंगा। माइनस कर दो, 16 माइनस 5, 16 में से 5 गया तो कितना आ गया, 11। आंसर नहीं आया, क्यों नहीं आया आपको कि सर आंसर क्यों नहीं आया, क्योंकि राइट से पूछा है। पॉज करो, खुद करो, फिर मेरी वीडियो को ऑन करो, पता लग जाएगा आपको। राइट 27 में 11 को कर दो, 7 में से 1 गया 6, 2 में से 1 गया 1, 16 पे कौन पड़ा है, P इज द राइट आंसर। देखो कितना बड़ा बड़ा लिखता हूं ताकि आपको याद रहे, P इज द राइट आंसर। बात समझ आ रही है, नहीं आ रही तो एक और कर लो, कोई टेंशन नहीं है। राइट एंड से 18वें अक्षर के राइट छठा, एक ही दिशा माइनस करना है, 2 दिशा है तो प्लस करना है। मैं दूसरा भी याद कराता रहूंगा आपको साथ साथ। राइट हैंड है, कोई नहीं कर देते हैं। 18 माइनस 6, 18 में से 6 गए रह गए 12। अभी आंसर नहीं आया क्योंकि राइट से पूछा है। 27 में से 12 निकालोगे, 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया 1, 15 पे O इज द राइट आंसर। ऐसे आएगा आंसर बेटा, करके देखो। प्रैक्टिस 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 मेक ए मैन परफेक्ट। मैं तभी ऐसे नहीं बोलता,
जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा निखरोगे। 2 क्वेश्चन हो, अब मैं 2 ही क्वेश्चन और कराता हूँ, फिर वीडियो को खत्म करेंगे। एक लेफ्ट वाला, एक राइट वाला। चलो ये 2 कर लेते हैं, उसके बाद बंद करेंगे। पॉज करो, वीडियो को करो, फिर ऑन करना। वजह तभी है बेटा। लेफ्ट एंड से 12वें अक्षर के लेफ्ट 10वां। एक दिशा माइनस कर दो, 2 दिशा विपरीत दिशा प्लस कर दो। 12 माइनस 10 बराबर 2। आंसर क्या आ गया इसका? 2 पे क्या पड़ा है? बी। बी इज राइट आंसर। इसमें कुछ नहीं करना क्योंकि लेफ्ट से शुरू हुआ था, राइट से अब राइट वाला बता दिया, दोनों क्लियर हो गए। बस तो प्रैक्टिस है बेटा। अब कई बार बच्चे कहते हैं हमारे पास बुक्स नहीं है, प्रैक्टिस खुद ही बनाते रहो। 26 से आगे नहीं जाना, 25 तक बनाते रहो। 25, 24 कोई लेफ्ट कर दो, राइट कर दो, प्रैक्टिस करनी है इसके अंदर, और कुछ नहीं। ठीक है, राइट हैंड से 25वें अक्षर के राइट 24वां। एक दिशा माइनस करनी है, 25 माइनस 24 बराबर 1। 27 माइनस 1 कितना हो गया? 26। सिंपल पॉइंट है। 26 में कौन पड़ा है? जेड। अल्लो, जेड इज ए राइट आंसर। इस प्रकार आप करते जाओ बेटा। प्रैक्टिस में जितनी मर्जी कराता रहूं उतना ही कम है ना। 3 अपने टाइप कर लिए इस वीडियो में, सफिशिएंट है। ए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इनको फटाफट आप बैठो। जो बच्चे नहीं आ रहे, कई बच्चे हैं जो क्लास अटेंड ही नहीं कर रहे, बाद में पता लगेगा भी रीजनिंग क्या चीज़ है। उनके लिए एक बहुत बढ़िया मैंने एक शायरी तैयार की है। देखो, बीते हुए कल को तू बदल नहीं सकता। आप लोगों के लिए जो बच्चे क्लास नहीं लगा रहे, बीते हुए कल को तू बदल नहीं सकता, लेकिन भविष्य अभी भी तेरे हाथ में है। भविष्य अभी भी है बेटा तुम्हारे हाथ में। तैयारी करो, दबा के मेहनत करो, प्रैक्टिस करो। कोई कंपटीशन ऐसा नहीं जो आप लोग फाइट नहीं कर सकते। मैं इसे नहीं मानता कभी भी। ये देखो लिखा एक वर्ड मैंने और ढूंढा है, सफल लोग कोई और नहीं होते, वो बस कड़ी मेहनत करना जानते हैं। कड़ी मेहनत करोगे तभी जाके काम करोगे। किताबों के साथ रातें गुजारनी पड़ेगी बेटा, मोबाइल के साथ नहीं। किताबों के साथ रातें गुजारोगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। इस बात का याद कर लेना। आपके प्रिंसिपल साहब ने, अरुण वत्सर ने एक बहुत वर्ड बोले थे, किताबों के साथ रात बिताओ, सफलता आपके पास है। प्रैक्टिस मेक ए परफेक्ट। ठीक है, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, एंजॉय करते रहें, स्माइलिंग फेस रखें। थैंक यू वेरी मच।